Let us do example number 11. Example number 11 is very good और इससे काफ़ी concepts clear होंगे. Find the amplitude of reflected and transmitted displacement waves from a plane boundary at normal incidence. Right? Discuss the change in phase of reflected and transmitted waves if any. अब इनका एक फंडा होता है जो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव्स होती हैं, उनका फंडा क्या होता है दैट ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी इट रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, इट रिमेन्स कांस्टेंट. अब अगर एक वेव जो है इट इज ट्रांसमिटेड एंड इट इज रिफ्लेक्टेड, ठीक है, जो मर्जी हुई हो, उसके अंदर क्या होगा जब ये एक मीडियम में है, this is medium 1 and this is medium 2. तो जो medium 1 है यानी जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो रिफ्लेक्टेड वेव है, उसके लिए velocity will remain same, बट जो ट्रांसमिटेड है उसकी velocity कुछ चेंज हो जाएगी. लेट अस सपोज जो इंसिडेंट थी उसकी इक्वेशन थी y is equals to a sin y is equals to a1 ai sin omega t minus x upon v1. लेट अस सपोज ये थी, ठीक है. तो जो रिफ्लेक्टेड होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, ए आर, एम्पलीट्यूड इसका भी चेंज होगा, राइट, साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स अपॉन v1, राइट. अब जो ट्रांसमिटेड वेव है दैट विल बी ए टी साइन ऑफ ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन v2, बिकॉज ये मीडियम चेंज हो गया और v हमको पता क्या होता था, स्क्वायर रूट ऑफ t अपॉन m होता था. तो दैट विल टोटली डिपेंड अपॉन द मीडियम. ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सॉरी, ये जो रिफ्लेक्टेड होगी इसकी होगी t प्लस x1, बिकॉज ये अब इस डायरेक्शन में जा रही होगी. अगर ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है या फिर जो भी है, जिस भी डायरेक्शन में y आई जाएगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, और y ट्रांसमिटेड किस डायरेक्शन में जाएगी, जिस डायरेक्शन में y आई जा रही थी. तो यहां पर हमको पता है कि साइन चेंज हो जाता है अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए, राइट. नाउ अब हमको एक चीज पता है कि जो जंक्शन है यहां पर क्या हो रहा है, एकदम से आती है, मतलब ये जो इंसिडेंट वेव है यहां पे आती है और ये दो पार्ट में टूट जाती है, एक तो रिफ्लेक्टेड और एक ट्रांसमिटेड. ठीक है, इन दोनों में टूट जाती है. अब यानी एक ऐसा पॉइंट आता है जब तीनों वेव्स प्रेजेंट होती है इस पॉइंट पे, ठीक है. तो उस पॉइंट पे क्या होगा, उस पॉइंट पे क्या है कि वेव जो है वेव इज कंटिन्यूअस, बिकॉज जो टूट रही है वो हाथ क्या टूट रही है इन दोनों में. ठीक है, सो व्हाट विल हैपन इज, सो एट द बाउंड्री एट x इज इक्वल्स टू 0, अगर ये x इज इक्वल्स टू 0 है, इस कंडीशन में क्या होगा कि yi, यानी अब इसमें क्या है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है अब ये दो पार्ट में तो टूट नहीं सकता, ये एक पॉइंट ही रहेगा. यानी अगर किसी पॉइंट पर जब ये ब्रेक हो रही है, अगर ये पार्टिकल यहां पर है तो रिफ्लेक्टेड का भी और ट्रांसमिटेड का भी सम इंसिडेंट के इक्वल होना चाहिए. जब ये इन दोनों में टूट रही है, यानी अगर लेट अस सपोज यहां पर y आई है, ठीक है, y आई इसका वो है y एक्सिस, मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द x एक्सिस है. तो जब ये इन दोनों में टूट रही है तो इन दोनों का सम डिस्प्लेसमेंट का y आई की इक्वल होना चाहिए, तभी ये कंटिन्यूअस वेव है. इज इक्वल्स टू y आई प्लस y टी एट x इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए आई इज इक्वल्स टू ए आर प्लस ए टी. बिल्कुल ठीक है, राइट. तो ये है. नाउ ऑल्सो एट द बाउंड्री द स्लोप ऑफ द वेव विल बी कंटिन्यूअस, मतलब अगर ये इस डायरेक्शन में है तो रिफ्लेक्टेड प्लस ट्रांसमिटेड की भी इसी डायरेक्शन में होगी. यानी क्या होगा, डी वाई बाय डी एक्स आई विल बी द सेम एज, यार शिट, ये थोड़ा सा काट देना, अभी देख लेना कहां से काटना है. ठीक है, सो अब क्योंकि ये जो पॉइंट है ये एक ही पॉइंट है, ये जो पार्टिकल है ये एक ही है, ये दो पार्ट में तो ब्रेक नहीं हो सकता. इसका मतलब जो नेट जितना यहां पे ऊपर होगा उतना ही एक तरह से इसके लिए भी होगा.
ठीक है ना, मतलब जितनी इसकी y डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगी, इस तरफ से होगी, उतनी ही इस मीडियम में भी होगी। बिल्कुल ठीक बात है, बिकॉज यहाँ पे कंटिन्यूस वेव है, ये कोई टूटी थोड़ा ना कि एक पार्टिकल यहाँ पर है एक ऊपर है, ठीक है ना, इट इज अ कंटिन्यूस वेव। दैट मीन्स कि इस वाले मीडियम के अंदर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, yi प्लस वाई आर, बिकॉज रिफ्लेक्टेड वेव भी है, इसका इतना होगा, तो उस वाले मीडियम में कितना होना चाहिए, दैट विल बी इक्वल्स टू yt। इसका मतलब क्या हुआ, ai प्लस ar इज इक्वल्स टू at। ठीक है, एक तो ये इक्वेशन आ गई। ऑल्सो एट द बाउंड्री द स्लोप ऑफ द वेव विल बी कॉन्टिन्यूस, यानी अगर स्लोप इस डायरेक्शन में है, यहां पर बाउंड्री पे इस डायरेक्शन में है, तो इस मीडियम के लिए भी होगी और इस मीडियम के लिए भी होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, dy बाय dx प्लस dy अपॉन dx, सॉरी dyr प्लस अपॉन dx विल बी इक्वल्स टू dyt अपॉन dx, राइट। तो ये क्या होगा, a1 माइनस, इसका मतलब ये आएगा माइनस ऑफ ai इंटू ओमेगा अपॉन vi इंटू कॉस ओमेगा t माइनस, और अच्छा ये जो है स्लोप इट इज इक्वल्स टू एट x इज इक्वल्स टू 0, तो ये आएगा कॉस ओमेगा t, राइट। तो ये आएगा प्लस ar ओमेगा अपॉन v1 cos ओमेगा t will be equals to minus of at upon v2 into omega into cos omega t। ठीक है ना, तो यहां से cos ओमेगा t कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स कि ar अपॉन v1 प्लस at अपॉन v2 will be equals to ai अपॉन v1। ठीक है, तो ar की वैल्यू अब मैं निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं at को लिख दूं दिस थिंग, तो ar प्लस v1 बाय v2 इंटू ar अपॉन दिस विल बी इक्वल्स टू ai। ठीक है, v1 से ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे मेरी सिंपली वैल्यू आ जाएगी ar विल कम आउट टू बी v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू ai। ठीक है, और a ट्रांसमिटेड क्या आएगी, दिस विल बी इक्वल्स टू 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू ai। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, राइट। एक्चुअली में ये एक थ्योरी थी जिसको हमने एक एग्जांपल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। वाई, जस्ट बिकॉज कि अगर आप एग्जांपल होगा तो आप खुद सोचने की ट्राई करेंगे, दिस इज द मेन रीजन कि हमने इसको एग्जांपल में ट्राई करा है, एंड इट वाज अ वेरी गुड थिंग, राइट। सो it is now from these results it is clear that as at is always positive, whatever be v1 and v2, the phase of transmitted wave always remains unchanged। ठीक है, as also as ar यानी reflected amplitude will be positive only if v2 is greater than v1, only if v2 is greater than v1। ठीक है, that is in case of reflection from a rare medium or a free end, there is no change in phase। right, तो ये जो पॉइंट्स हैं आप पढ़ लेंगे, which is given on page number 22 and 23, ये सब आप पढ़ लेंगे, they're very simple to understand, right। So now let us come to example number 13। ये काफी मतलब जो एग्जाम्पल नंबर 13 है मैं आपको कराने वाला हूँ, ये समझने वाला पार्ट है ज्यादा, ठीक है, काफी अच्छा एग्जाम्पल है, लेट अस सी दैट। एग्जाम्पल नंबर 13, the figure shows a rectangular pulse and a triangular pulse approaching each other. The pulse speed is 0.5 centimeter per second. Sketch the resultant pulse at t is equals to 2 second। एक हमारी रेक्टेंगुलर पल्स है, ठीक है, -2 -1 0 पर, और एक हमारी ट्रायंगुलर पल्स है, ठीक है।
1 2 3 पर, 1 2 3 पर, ठीक है। दे आर अप्रोचिंग ईच अदर और स्पीड है 0.5 मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ वी हैव टू स्केच द पल्स एट टाइम t इज इक्वल्स टू 2। एट टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे क्या होगा, ये कितना डिस्टेंस मूव कर जाएगा, x इज इक्वल्स टू v इंटू टी, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर ये आगे चला जाएगा। यानी एक तरह से अगर मैं कोई भी पल्स बनाऊं तो उसकी क्या होगा, क्या जैसे अभी ये यहां पर है कि बेसिकली क्या होगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा, सॉरी ठीक है। और ये कहां चला जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अब क्योंकि हमको इसको कंस्ट्रक्टिवली ऐड करना होता है तो क्या होगा, बेसिकली ये जो है ये ऐसा कुछ कर्व बन जाएगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो बेसिकली इस टाइप का हमारा कर्व बनेगा, राइट। तो ये हमारी स्केच है। तो मतलब इसमें कुछ कैलकुलेशन वाला नहीं है। व्हाट इज की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो नेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, बिकॉज ए जो होता है दैट इज इक्वल्स टू ए आई प्लस A1 प्लस A2 होता है। तो बेसिकली हमको यहाँ पे एम्पलीट्यूड शो करना है। यहाँ पे क्या हुआ, दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गए तो पूरा ऊपर चला गया, ठीक है। अब अगर ये वेव नीचे की डायरेक्शन में होती, ठीक है, अगर ऐसे होती तो कुछ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता, ठीक है ना। तो बस ये हमको चेक करना होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट।